Hello dear student, it's 10th class है chapter. So next is types of circular respiration. Yesterday we had did about the respiration की function क्या है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका काम क्या होता है. So यहाँ जो respiration है उसके types क्या है. So discovered that respiration take place in presence of absence of oxygen. की respiration ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकती है और ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी हो सकती है. प्रेजेंस में हो रही है दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन और अब्सेंस में हो रही है दैट इज़ एनएरोबिक रेस्पिरेशन. सो देयर इज टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन वी विल रीड आउट. दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन दोज एंड व्हाट विल बी प्रोड्यूस इन बोथ. रेस्पिरेशन फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जी हाँ, जहाँ पर ऑक्सीजन, जैसे हम सांस ले रहे हैं ऑक्सीजन अंदर जा रही है, तो दैट इज़ द एरोबिक respiration. And the organism which undergo aerobic respiration is called aerobes. जो aerobic respiration को करते हैं उसको aerobes कहते हैं. And during aerobic respiration food is completely broken down into carbon dioxide and water. जी हाँ, कि मतलब क्या कि जैसे जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगी उसके अंदर खाना जो है कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर कन्वर्ट होगा और हमारी जो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में के अंदर निकलेगी. कल हमने एनर्जी के बारे में बात की थी, एटीपी. The oxidative breakdown of respiratory substance with the help of atmospheric oxygen is known aerobic respiration. The usual mode of respiration is essential for survival of majority of higher organisms. Most of the lower organism it yields maximum amount of energy which is stored in the form of ATP. मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और जो ATP की फॉर्म में स्टोर होती है. But some fungi and other bacteria like बुटेरिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर फैकल्टेटिव एनएरोबिक. ये जो बैक्टीरिया है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. फैकल्टेटिव एनरोब्स आर ऑर्गेनिज्म दैट यूजुअली रेस्पायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बट कैन आल्सो सर्वाइव इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. की जो ऑक्सीजन में प्रेजेंस होते हैं और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी सांस ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एनर्जी कम बनेगी. जैसे इसके अंदर जो है आपका ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन रहा है और साथ के साथ 686 किलो कैलोरीज बन रही है, तो मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा बनती है. नेक्स्ट इज 3 मेजर पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया गया है एरोबिक रेस्पिरेशन को. पहला है ग्लाइकोसेल, ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइको मीन्स शुगर, कि शुगर का ब्रेक डाउन होना, कि जो ग्लूकोज के अंदर शुगर है उसका ब्रेक डाउन होना. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का मतलब 6 कार्बन जो शुगर है इनटू पायरुवेट या पायरुविक एसिड. जी हाँ जी, जो कार्बन एसिड है ये वाला 6 कार्बन एटम है वो पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, बल्कि 3 कार्बन एटम के अंदर कन्वर्ट होते हैं. ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन. इन द फर्स्ट स्टेप रेस्पिरेशन कॉमन बोथ इन एरोबिक एंड एनरोबिक मेथड. की रेस्पिरेशन सेम होता है. कि जो पहला मेथड है वो क्या है, जो कार्बन एटम है, ठीक है, कार्बन 6 है, इसको तोड़ना, ये काम होता है पायरुवेट के अंदर. फर्स्ट सबसे पहले ये काम होगा, पायरुवेट बनेगा. एंड इट आल्सो टेक प्लेस साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. की जो ये साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा आपने 9th क्लास के अंदर, जो सेल के अंदर होता है फ्लूइड. फर्दर कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जी हाँ, साइटोप्लाज्म मतलब क्या, जो कार्बन 6 एटम को तोड़ रहा है उसके बाद जो चीज़ बनी है वो पायरुवेट है, मतलब पायरुविक एसिड है. इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट इंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द अकरेंस ऑफ क्रेब्स साइकिल. जी हाँ, कि मतलब क्या, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो पायरुवेट है जो बन गया कार्बन एटम को तोड़ने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल होगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो दोनों बनेंगे. सो क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या रहा होगा, क्रेब्स साइकिल इट इज प्रोसेस ब्रेक डाउन ऑफ प्राइवेट मोलिक्यूल ऑफ इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द माइटोकॉन्ड्रिया. देखो सेल के अंदर से एनर्जी निकलती है. तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस हुआ, उसने कार्बन को तोड़ा. फिर क्रेब्स साइकिल हुआ, उसने जो है जो पायरुवेट या पायरुविक एसिड बना था कार्बन 6 को तोड़ने के बाद, वो क्रेब्स साइकिल के अंदर चला गया, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना. नेक्स्ट इज टर्मिनल ऑक्सीडेशन. टर्मिनल ऑक्सीडेशन तीसरा, इसके अंदर क्या आता है कि एट द एंड ऑफ क्रेब्स साइकिल ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोजन, दस द प्रोसेस इज टर्म्ड एज टर्मिनेशन ऑक्सीडेशन. कि मतलब जो पानी बन रहा है हमारा, ठीक है. टर्मिनल ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द सेल. तो इट प्रोड्यूस 34 ATP आउट ऑफ 36 ATP प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. कि मतलब एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 34 ATP एनर्जी निकलती है.
ठीक है। नेक्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, जो आपका दे रखा है जो है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर एटीपी क्रेब्स साइकिल के अंदर से हो रहा है सबसे पहले, कि मतलब जब भी आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हो रही है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, कार्बन टूटेगा, फिर एक्टाइल ग्रुप पाइकामल क्रैब साइकिल होगा, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ओवरऑल इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, ग्लूकोज पायरुवेट कार्बन वाटर एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट इज एनरोबिक रेस्पिरेशन, एनरोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होती, द रिएक्शन इन विच अकर द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो मतलब क्या, उसके अंदर बनेगा क्या, ये यीस्ट और फिर बैक्टीरिया के अंदर होता है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रही तो उसके अंदर बनेगा क्या। सो द इन ह्यूमन बॉडी अकर रेगुलरली आरबीसी ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, द मसल्स stage during this process food is partially broken down into alcohol in the absence of oxygen. The anaerobic respiration occur internally in the cytoplasm. First step is glucolysis in which glucose break down into two molecules. किसके अंदर जो ग्लूकोज है वो दो मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होता है। सो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर किस प्रकार से होगी, सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो टूटेगा, ठीक है, पायरुवेट बनेगा। उसके बाद विदाउट ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के साथ तो हमारा क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमारा वाटर बन रहा था, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एथेनॉल बनेगा और 2 एटीपी बनेगा, वहाँ पर 38 बन रहा था, इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी बहुत कम बनेगी। सो लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड ड्यूरिंग हैवी मसल एक्सरसाइज एरोबिक रेस्पिरेशन, की बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हो, आके मसल दुखने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब क्या, क्योंकि उस टाइप पे उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है और आपकी बॉडी इतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाती, तो बिना ऑक्सीजन के आपकी रिएक्शन होती है सेल्स के अंदर। तो बिना ऑक्सीजन के जो है आपकी रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड बनता है तो आपके मसल जो है फूलने से स्टार्ट हो जाता है और दर्द होने स्टार्ट हो जाते हैं जब आप रनिंग करते हो या फिर बहुत सारा हैवी वर्क करते हो, ठीक है। इस प्रोसेस को एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रेस्पिरेटरी सब्सटेंस आर एनी काइंड, फॉर एग्जांपल carbohydrates, mono, dio is known as floating respiration, and respiration stabbed in the cell respiratory substance protein प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, ये प्रोटीन की वजह से प्रोटोप्लाज्म में। सो मेन जो इंपॉर्टेंट है, दोनों की डेफिनेशन, एक एक रिएक्शन दोनों की याद करनी है, और ये मोस्ट ऑफ डिफरेंस के अंदर आपको सारा कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन के अंदर होती है, एनरोबिक बिना ऑक्सीजन के, साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर ये हो जाती है। उसके अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन होता नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लैक्टिक एसिड बनेगा, इसके अंदर 38 एपी, इतनी ज़्यादा एनर्जी बनेगी, इसके अंदर थोड़ी सी बनती है 2 एटीपी। ये जो इनऑर्गेनिक है और ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं, ये लेक्स टॉक्सिक है, ये सारे का सारा टॉक्सिक सब्सटेंस है। सो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, मतलब कि जो लास्ट में बनती है क्रैब साइकिल के बाद में, जिससे 38 एपी एनर्जी बनती है। तो इसके अंदर क्या है, एटीसी जो है जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि 2 एटीपी बनता है वो तो कार्बन के टूटने के बाद ही बन जाते हैं, ठीक है। लिसन बेटा, डू इट एंड प्रिपेयर योर नोट्स एंड प्रिपेयर डेली, दिस लेसन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक्स बेटा, हैव अ गुड डे।